नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए बच्चों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं और बहुत सारे बच्चे असफल भी हुए हैं। अब जितने भी बच्चे असफल हुए हैं वो इस समय बहुत परेशान हैं और बहुत चिंतित भी हैं कि क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, क्या कमी रह गई, कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ। ये सभी बातों के लिए बेटा मैंने वीडियो बनाया है कट ऑफ के लिए। आप सभी लोग उस वीडियो को चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रही, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और मेंस की परीक्षा की वो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो असफल हुए हैं बच्चों उनके लिए ये वीडियो है। तो आपके लिए बेटा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों, आप लोग ये मान के चलिए आरओ 2023 की, या वैकेंसी आप मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में आने की संभावना है और इसका एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा। अब आपको करना क्या है, आपके पास 4 महीने का समय है बच्चों। अब 4 महीने का समय है तो 4 महीने में आपके पास समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मान के चलिए कि नवंबर में परीक्षा अगर होगी तो 4 महीने में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपका प्री और मेंस का जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है जीएस और हिंदी का वो आपका क्लियर हो जाए। प्री में तो केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है बच्चों जीएस और हिंदी का, वो टोटल 200 क्वेश्चन बच्चों आते हैं, 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के। तो आपको केवल पहला उद्देश्य होना चाहिए कि वो क्लियर करना है। तो उसके लिए बच्चों मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि अपनी तैयारी को 3 फेजेज़ में बाँटिए। पहला फेज़ आपको क्या करना है, करंट अफेयर का है। करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बच्चों आप लोग शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम वाले हैं तो दैनिक जागरण, जनसत्ता पढ़ें, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। अब डेली न्यूज़पेपर के लिए बच्चों, डेली करंट अफेयर के लिए मैंने एक इनिशिएटिव भी चलाया है। चैनल पर डेली आपको एक वीडियो मिलता है मॉर्निंग में, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो प्री के लिए भी होता है और मेंस के लिए भी होता है, जिसमें मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको स्टडी कराता हूं और प्री के हिसाब से भी जो फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं 4 से 5 फैक्ट प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मैं देता हूं, और मेंस के लिए भी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जिसके लिए जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको मार्क करके बताता हूं कि 2 रजिस्टर आपको बनाना है, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए। तो आपको क्या करना है, प्री वाले बच्चे जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो आपका प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में नोट करेंगे, और मेंस के लिए बच्चों वही न्यूज़ जो आपकी फैक्ट और फॉर्डर के लिए जो पॉइंट्स ऐसे के लिए बच्चों उपयोग में आएंगे या आंसर राइटिंग में उपयोग आएंगे, उनको आप क्या करें, एक पैसेज के फॉर्म में मेंस वाले रजिस्टर में नोट करेंगे। तो ये पहला काम बच्चों आपको करना है। करंट अफेयर आपका बेसिक पिलर है बच्चों तैयारी का। ठीक है, पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन बच्चों आपके मान के चलिए 140 में से करंट अफेयर के रहेंगे। तो इतना बच्चों आपको आज से ही करना शुरू करना है। अब एग्जाम के समय डिपेंड मत रहिएगा बच्चों की घटना सार कब आएगी या घटना चक्र कब आएगी, तो उसी के बेसिस पे हम तैयारी कर लें। तो ये कतई मत करिए, आज से ही डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब शॉर्टकट की पढ़ाई छोड़ दीजिए बच्चों, ठीक, क्योंकि आरओ का जो पेपर होता है बच्चों पीसीएस से 21 ही आता है, 19 नहीं आएगा बच्चों। पिछली बार जो भी बच्चे आरओ 2021 में दिए होंगे, चाहे वो प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए कि हमारा जो जीएस का पोर्शन है, जीएस कैसे तैयार होगा, तो जीएस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं बच्चों, सबसे बेस्ट रिसोर्स आपके लिए क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको परचेज कर लेना है। किसका परचेज करेंगे आप, तो 2 पब्लिकेशन आता है बच्चों, एक घटना चक्र का आता है और एक आपका आता है यूथ कॉम्पिटिशन का। तो घटना चक्र के बच्चों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको करना क्या है, डेली का शेड्यूल बांध लीजिए। डेली आपको 100 से 150 क्वेश्चन रात में सॉल्व करके ही सोना है, बिना सॉल्व किए नहीं सोना है। तो मॉर्निंग का स्लॉट आपका हो गया करंट अफेयर के लिए, रात का स्लॉट हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। अब जो दिन का समय बच रहा है बच्चों, उसको कैसे यूटिलाइज करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। दिन के समय में बच्चों आपको क्या करना है, यूपी पीसीएस 2024 भी आप देंगे क्योंकि, और आरओ 2023 मेंस भी आप देंगे। तो मेंस का स्तर जो है प्री से थोड़ा हार्ड होता है बच्चों, ये मान के चलिए। अब आप जो दिन का समय है उसको यूटिलाइज करिए एनसीईआरटीज़ के लिए। आपके पास 4 महीने का समय है, आपको मैं सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, उन सब्जेक्ट्स को पकड़ लीजिए और स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लीजिए। पहले महीने में यानी जुलाई में आप क्या करिए, ज्योग्राफी उठाइए। ज्योग्राफी में बच्चों आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ लेनी है, और एक जितने भी बच्चों बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, आपके कंसेप्ट में जो दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। एक क्लाइमेटोलॉजी में आपको प्रॉब्लम होगी तो क्लाइमेटोलॉजी के लिए बच्चों मैं आपको गाइड कर दूंगा वीडियोस के माध्यम से, जलवायु विज्ञान मैं आपको पढ़ा दूंगा। और मैप में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैप के माध्यम से भी मैं आपको ज्योग्राफी पूरा समझा दूंगा। तो ज्योग्राफी में आपको कराऊंगा भी, कंप्लीट भी कराऊंगा चैनल पर, मैंने आपसे पहले ही बोला है। तो
ज्योग्राफी पहले महीने आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जुलाई में कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बच्चों अगस्त में बात आती है, तो अगस्त अब एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ क्या करना है बच्चों, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन होती है, जो बच्चे नहीं लगाए हैं उनको क्या करना है, लगा लेना है। जो बच्चे लगा चुके हैं उनको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और जब जो प्रश्न आपका फंस रहा है बच्चों, जो प्रश्न आपका फंस रहा है उसको आपको क्या करना है, उसका नोट बना लेना है, उसका नोट्स बना लेना है। तो एक रजिस्टर आपकी सेपरेट बनेगी किसकी, घटना चक्र की। उसमें आपको क्या करना है, घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी, जो फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है या जो क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। जो आ रहा है उसको नोट नहीं करना है बच्चों, जो आ रहा है वो तो आपसे बन ही जाएगा, जो नहीं आ रहा है बस उसको नोट करिए, प्रश्न को और डैश करके सही विकल्प, बस इतना ही नोट करना है बच्चों, ठीक है। तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, आपने इंडिया कर लिया, वर्ल्ड कर लिया, फिजिकल कर लिया। अब आती है बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्रॉब्लम आएगी आपको और क्लाइमेटोलॉजी में आएगी। तो ये दोनों के लिए बेटा मैं आपको कॉन्टिनेंट वाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा और इंडियन ज्योग्राफी मैप के माध्यम से, और फिजिकल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके जैसे ज्वालामुखी हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब भूकंप हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपका हो गया, पूरे के पूरे बच्चों क्वेश्चन आपके सब सही होके आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट महीने आपका अगस्त की बात करें तो अगस्त में आप क्या कर लीजिए, हिस्ट्री को उठा लीजिए। अब हिस्ट्री के लिए बच्चों आपको सब 3 पोर्शन होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आपको क्या करना है बच्चों, अभी केवल आधुनिक भारत से स्टार्ट कीजिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों आपके उससे आते हैं। तो आधुनिक भारत के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों, स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है बेटा, स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है। कोई कुछ भी कहे आपसे कि स्पेक्ट्रम से का फायदा नहीं है, परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, घटना चक्र लगा लीजिए, उससे हो जाएगा, लेकिन अब बच्चों नहीं हो पाएगा। पीसीएस की कट ऑफ बच्चों आपको पता होगा, यकीन नहीं मान के आप लोग चलिए कि 93 से 95 क्वेश्चन करेक्ट बच्चों का ये नेगेटिव मार्किंग में जनरल की कट ऑफ, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। तो आप ये मान के चलिए कि बिना उसके काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, हर तरीके से तैयार रहना है। क्वेश्चन तो लगाने ही है घटना चक्र, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। स्पेक्ट्रम पढ़ डालिए, 20 दिन आपका लगभग लगेगा। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप 6 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसमें कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें पढ़नी है, 1857 से 1947 तक केवल, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें भी क्या क्या चीज़ें, जैसे आपका 1857 का विद्रोह हो गया, भारत में प्रेस का विकास हो गया, भारत में शिक्षा का विकास हो गया, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके बाद आपका नरमपंथी, फिर गर्मपंथी दल, इसके बाद आपका गांधी युग शुरू होता है 1915 से 1947, गांधी जी के जितने महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और शुरू में जब आंदोलन उन्होंने किया, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और आपका जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए हैं वे सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कर लेना है, और इतना अगर आप कर लेंगे, यकीन मान के चलिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, तो ये आपका क्या करेगा बच्चों, आपको प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार कर देगा, पीसीएस आरओ दोनों के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलिए बच्चों। तो इतिहास और भूगोल आपका हो गया बच्चों। अब देखिए, अब आपके पास क्या है बच्चों, जो 10 दिन का समय बच रहा है उसमें आप या तो एंशिएंट हिस्ट्री और या तो मेडिवल हिस्ट्री बच्चों, एक एनसीईआरटी बच्चों आप लोग लीजिए और उसको 7 दिन में कंप्लीट कर डालिए। उसमें एनसीईआरटी में आप एंशिएंट की जो आती है बच्चों, आर एस शर्मा की आती है पुरानी एनसीईआरटी 11th क्लास की, और सतीश चंद्रा की मेडिवल आती है, वो भी आपकी पुरानी एनसीईआरटी है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं बेटा। मैं तो रिकमेंड करूंगा एक बार सभी बच्चे लोग पढ़ लीजिए और पढ़ने के साथ साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक। जुलाई अगस्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं सितंबर की। अब सितंबर में बच्चों मैं आपसे क्या बोलूंगा कि पॉलिटी को उठाइए, एम लक्ष्मीकांत, बाइबल ऑफ द पॉलिटी, उसको उठाइए। केवल 30 चैप्टर मात्र पढ़ने हैं आपको, और वो 30 चैप्टर कौन कौन से हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। 7 दिन में लक्ष्मीकांत कैसे कंप्लीट करें वो मैंने बताया है। वही 30 चैप्टर पढ़िए, 70 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। और साथ में चैप्टर जो पढ़ रहे हैं साथ में घटना चक्र लगाते जाइए, तो दोनों आपकी तैयारी इंटीग्रेटेड हो जाएगी बेटा। शॉर्टकट के चक्कर में मत भागिएगा, ठीक है। एक बार का तैयारी कर लेंगे, जीवन भर आपको कोई प्रीलिम्स कोई मेंस आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रुकेगा। और मेंस जब आप लिखने जाएंगे तो आपकी कलम स्मूथली चलेगी, अपने आप चलेगी, क्योंकि दिमाग में कंटेंट होगा आपके, ठीक है। पीसीएस मेंस की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मीकांत हो गया, तो 10 से 15 दिन में बच्चों आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उठाना है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। इन्वायरमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो इंग्लिश माध्यम वाले शंकर राइस की मटेरियल की बुक देख सकते हैं, नहीं तो हिंदी माध्यम के हैं तो आपको केवल और केवल एक परीक्षा वाले की बुक आती है इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, उसको देख लीजिए और उसके जितने भी घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन हैं उसको लगा लीजिए, और जो आपका फंस रहा है उसको आपको नोट बना लेना है, ठीक। चलिए, इसके बाद बच्चों आपका सब्जेक्ट क्या बचता है, साइंस बचता है।
फिर अब हम ला जाते हैं सितंबर तक पहुंच गए बच्चों, जुलाई अगस्त सितंबर हमारे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब अक्टूबर की बात करते हैं। अब अक्टूबर में बच्चों आपको क्या करना है, साइंस को उठाना है। अब साइंस में बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट की साइंस पूरी कंप्लीट एक बार रीडिंग मार लीजिए बच्चों, और घटना चक्र की पूर्वालोकन पूरी लगा लीजिए। सीक्वेंस क्या रहेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, ये सीक्वेंस से लगाइए। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो फिजिक्स में बच्चों लाइट एंड साउंड से क्वेश्चन आते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में बात करें तो रासायनिक सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, अम्ल और क्षार लिटमस पेपर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बच्चों आपके जो क्वेश्चन आते हैं पीएच वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मटेरियल से क्या चीज़ बना है, जैसे टेफ्लॉन से आपका क्या बनता है बच्चों, जो आजकल नॉन आपका जो क्या बिना चिपकने वाली कढ़ाई आती है, ठीक है, वो आपका टेफ्लॉन से बनी होती है। इसके बाद बुलेट प्रूफ ग्लास किस मटेरियल के बने होते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चों पूछा जाता है। ग्रेफाइट जो है बच्चों कार्बन का अपरूप है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद बायोलॉजी में आ जाते हैं, तो बायोलॉजी में बच्चों इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, विटामिन से, हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों हमें क्या कर लेनी है, एक बार सरसरी निगाह से देख लेनी है। इतना अगर हम कर लेंगे तो ये यकीन मान के चलिए बेटा कि आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। जो अब देखिए सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए, सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कर लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस हो गया अक्टूबर में। अभी भी हमारे पास जो है अक्टूबर में 15 से 20 दिन आपके पास बचेगा बच्चों, तो उसमें आपको क्या करना है, एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट्स आपने पहले महीने में ज्योग्राफी किया, दूसरे महीने में आपने हिस्ट्री कर लिया, तीसरे महीने में आपने पॉलिटी और एनवायरनमेंट किया, और चौथे महीने में साइंस किया। इतना अगर आपने कर लिया बच्चों, और जो प्रश्न आपके फंसे थे केवल उस पर आपने क्या किया था, नोटबुक में नोट कर लिया था, तो यकीन मान के चलिए ये जो आपके पास नोट्स बनेगी, ये आपके प्री में भी काम आएगी, ये आपकी आर ओ मेंस में भी काम आएगी बच्चों जीएस में, और पीसीएस प्री में भी काम आएगी बच्चों 2024 के लिए। तो ये स्ट्रेटजी बच्चों आप लेके चलिए, शॉर्टकट के पीछे मत भागिए बच्चों। यूपी स्पेशल, जनगणना और आपका ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, उसके लिए मैं वीडियोस आपको दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी पूरा बच्चों मैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी मैप के माध्यम से और वर्ल्ड ज्योग्राफी कॉन्टिनेंट वाइज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। जलवायु विज्ञान जो फंसने वाले टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। जहां मेरा सहयोग आपको चाहिए आप ले सकते हैं, 9559088796 ये नंबर है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सभी बच्चे लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और निराश नहीं होना है बेटा। कभी भी जीवन में कोई भी असफलता मिलती है तो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई एक दरवाज़ा दूसरा खुला होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो जुट जाइए, कमर कस लीजिए, अब समय नहीं है निराश होने का। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में ऐसा कुछ नाम करो कि आप अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। यही मेरी आप सभी बच्चों से क्या है, शुभकामना है, और अपेक्षा भी है कि आप सब लोग सेलेक्ट होके अपने आप को प्रूव करिए, और पहले अपने आप को प्रूव करिए, तो उसके बाद समाज में ऑटोमेटिकली आपका स्थान बन जाएगा। और आप जो भी दूसरों के लिए कदर करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वो आप एक अच्छे स्तर से कर पाएंगे, ठीक है। यही मैं आपसे बोलूँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आर ओ का नोटिफिकेशन आ रहा है, तैयारी करिए, लेकिन तैयारी आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए पीसीएस आर ओ दोनों को लेकर। जैसी स्ट्रेटजी मैंने बताई है, कॉपी पेन लेके ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, अपना मेरे शेड्यूल के हिसाब से अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसको अपने दीवार पे चिपका लीजिएगा, ठीक है। 9559088796 ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी स्ट्रेटजी में कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो रही है, आप कॉल कर सकते पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल दबाइए। डेली करंट अफेयर का इनिशिएटिव जो आपके लिए चलाया गया उसको जरूर फॉलो करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।